है? शेराज मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज आज नहीं। यार मैं भी तो मरीज हूँ, मुझे भी देख लो। पूछोगी नहीं क्यों आया हूँ? जैसे बताए बगैर तुम रह सकते हो? नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ बाबा, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। यहाँ तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। थक गई हूँ मैं शेख वजाहतें दे देकर। मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ मैं बस। रात का फोन आया था अमेरिका से, पर जेल में बंद है। मैं नहीं जानता मेरे बैग में वो पैकेट किसने रखा है। शरा जरूर ये सब शेर ने किया है। मैं जानता हूँ मेरी सलामती आपको दरकार नहीं है। मुझे सलामत छोड़ने की सजा के तौर पर आपने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया। और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते हैं। लेकिन उनका जिक्र तो खत्म नहीं हो जाता। नापसंदीदा लोग मर जाएं तो उनका जिक्र भी खत्म हो जाता है। मैंने अपने एक दुश्मन से बदला ले लिया, उसे ऐसा ट्रैप किया कि वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा इंशाल्लाह। वापस आके नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मारा। जो बात आपको धोखा लगे वो किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी तो हो सकती थी। बातों को छोड़ दो भाई, ये छोटी बात नहीं है। हम अगर चाहें ना तो सुलेमान खान की फैमिली तक बात पहुंचा सकते हैं कि इस खानदान में दिमागी बीमारी है। इस लड़की की फुप्पी अपनी शादी की रात भाग गई थी और इसके दादा ने खुदकुशी की। बकवास कर रहे हो। मैंने तो आपसे ही सीखा है, अपना हो या पराया, वक्त पड़े तो सब बेच खाओ। देखो मैंने कह दिया था, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ूंगा, भले कुछ भी हो जाए। हमारी शादी कहीं और नहीं हो सकती, और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा उसे। चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दोगी, तब तब तुमने मेरे परम को चकनाचूर कर दिया। ऐसा तो मेरे जीते जी अपने भाइयों से भतीजों से गठजोड़ हो जाए। समीर ये वली है जो हमारा, तो इससे बना कर रख। 4 रिश्ते होंगे तो हंस के बात करेगा तो दिल। हेलो वीवर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ई एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। महल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ी की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो व्यूअर्स, ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ी की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाथ समझ लिया। तो व्यूअर्स, ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊँगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी, इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊँगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपनी राय की इजहार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाथ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा के हवाले से अपनी राय की इजहार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्जिद की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से क्यों अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मस्ती की लड़की थी, इजहारी मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो भी इस ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़ एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था जो एक खुश अखलाक
मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ी की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बज गया। इसे अंधेरे में इजहार की आवाज़ गूंजी। आसिया, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? आसिया घबरा गई। इसने नज़रें झुका ली और नरमी से कहा, कैसी बात? इजहार ने कांपती आवाज़ में कहा, ये कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के काबिल हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ दोगी। आसिया का दिल ज़ोर से धड़का। ये पहली बार था कि इजहार ने अपनी जज्बात को लफ्ज़ों में बयान किया। वो खामोश रही, लेकिन इसे खामोश में हज़ारों जवाब छुपे थे। इजहार ने इसे खामोशी से को अपने हाँ समझ लिया। तो व्यूअर्स, ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट के साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, लाहौर की पुरानी गलियों में वाक़े एक दरमियानी दर्जे के महला जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इस महल्ले में आसिया रहती है। आसिया एक नहायत बावकार, तालीमी याफ्ता और नरम दिल लड़की। इसके आंखों में ख्वाब थे, लेकिन ख्वाबों के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी। वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वालिदा बीमार रहती थी, इसलिए घर के ज़्यादातर बोझ आसिया ही उठाती थी। मोहल्ले ही में इजहार रहता था, जो एक खुश अखलाक मगर शर्मीला सा नौजवान था। उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया था और अब अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिशों में मसरूफ़ था। इजहार की तबीयत में संजीदगी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आसिया के लिए एक नरम गोशा में मौजूद था जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोनों की पहली मुलाकात बरसों पहले महल्ले के एक शादी में हुई थी। आसिया इस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी और इजहार यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म था। व्यूअर्स, इनकी नज़रें पहली बार मिली थी और वो लम्हा दोनों के दिलों में नक्श हो गया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस पहले मुलाकात इन दोनों के दिलों में एक खामोश ताल्लुक़ पैदा कर दिया था। मोहल्ले के लोग अक्सर देखा करते कि इजहार किसी न किसी बहाने आसिया के घर करीब के से गुजरता है। कभी पाने वाले नलके के पास रुकता, कभी दुकान से सौदा लेते हुए गैर ज़रूरी वक्त लगाता। आसिया भी इन सब बातों के महसूस करती थी, मगर अपने दिल की कैफियत छुपाई रखती। मशरक़ी की लड़की थी, इजहार मोहब्बत करना इसकी फितरत न था। एक दिन मोहल्ले में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। रात को सब लोग घरों के बाहर सहन में बैठे थे। आसिया भी अपने छोटी बहन के साथ कहानियाँ सुन रही थी। अचानक